दोस्तों जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो आपको विशेष उसका ध्यान रखना पड़ता है। हम देखते हैं कि फ्लावर के समय पर हमें फंगस संबंधी भी अटैक आते हैं, बैक्टीरिया संबंधी भी अटैक आते हैं और इंसेक्ट संबंधी भी अटैक काफ़ी आते हैं। तो दोस्तों आज यूट्यूब यही जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो तो उस समय हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा और हमें कौन कौन से इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन कौन से फंगिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कौन कौन से बैक्टीरिया नाशक का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हमारे फंगस, बैक्टीरिया और इंसेक्ट तीनों के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा फ्लावरिंग स्टेज पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंगस के लिए। तो फंगस के लिए आप जो है बढ़िया सिस्टमेटिक फंगिसाइड का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। फंगिसाइड में आप टेबुकोना जरूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज पर आपको पाउडर वाले जितने भी फंगिसाइड हैं इनका इस्तेमाल आपको कम करना चाहिए। आप चाहें तो रोको का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं, तो जो कि आपकी जो फल गलन वाली जो समस्याएं हैं उनसे आपकी फसल को दूर रखता है, तो आप रोको का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो रोको के लिए आपको दिक्कत नहीं है। बाकी जितने भी फंगिसाइड आपके जैसे आप कार्बोडाइजेम है, मैनकोजेब है, इनका इस्तेमाल यदि इस समय पर फ्लावर स्टेज पर करते हैं तो आप देखते हैं कि फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है। तो आप जब भी फंगिसाइड का इस्तेमाल करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फंगिसाइड है वो लिक्विड यदि होता है तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप लिक्विड वाले फंगिसाइड का ही इस्तेमाल इसके लिए करें। दोस्तों जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो आपको जो है रोगों के प्रति ज़्यादा सचेत रहना पड़ता है। तो उस समय पर आपको जो है बैक्टीरियल ब्लाइट है, लेड ब्लाइट है, इनके लिए आपको जो है फंगिसाइड का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा ताकि आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रहे। यदि उस समय पर आपका जो पौधा है वो वीक रहता है तो आप देखते हैं कि आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। तो इस समय पर आपको ऐसे फंगिसाइडों को ज़्यादा से इस्तेमाल करना चाहिए जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको काम करे, यानी कि जिनका जो ड्यूरेशन पीरियड है, यानी आप मान लीजिए आपने आज स्प्रे किया है तो वो 8 दिन की अपेक्षा यदि 10 दिन तक यदि उसका कवरेज रहता है तो फिर आपको ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पौधा जो है स्टेज में आता है जब भी आप कोई स्प्रे करते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि लंबे समय तक वो कार्य करें। तो ये रहा दोस्तों फंगसों के लिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया के लिए। तो दोस्तों आप देखते हैं कि जब भी आपकी टमाटर की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है खासकर उस समय पर बैक्टीरियल ब्लाइट ज़्यादा आती है। ठीक है, तो बैक्टीरियल ब्लाइट जब आती है तो वह जो है तनों पर भी बैक्टीरियल ब्लाइट का असर आता है। पत्तियों पर तो आता ही है, साथ में तनों पर आता है और जहाँ पर हमारे फ्लावर लगते हैं, जहाँ पर हमारे फल लगते हैं वहाँ पर भी बैक्टीरियल ब्लाइट के काले काले धब्बे हमें दिखाई देते हैं और उस वजह से फ्लावर ड्रॉपिंग भी होती है और फल भी जो है हमारे टूट के गिर जाते हैं, छोटे छोटे फल। ठीक है, तो उस समय पर हमें बैक्टीरिया नाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बैक्टीरिया नाशक में आप कासुकामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्स कंपनी के बैक्टीरिया नाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको बैक्टीरियास के नाम से मार्केट पर मिलता है हमें मल्टीप्लेक्स कंपनी का। ठीक है, आप बेलिडामाइसिन का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं, आप प्लांटोमाइसिन का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। आपको एक के बाद एक इनका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है। वीडियो को अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात में आपको जो फंगिसाइड आपको बता रहा हूँ, जो इंसेक्टिसाइड में आपको बता रहा हूँ, जो बैक्टीरिया नाशक आपको बता रहा हूँ, इन सब के डोज हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बैक्टीरिया साइड के लिए आप जो है COC का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, मगर यदि फ्लावरिंग स्टेज पर आपका पौधा हो तो आपको COC का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो जब आपको मान लीजिए छोटी फसल है आपकी और एक दो आपके फ्लावर दिख रहे हैं तो उस समय आप COC का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोसाइड का भी इस्तेमाल इसके लिए आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अब हमारे इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो आप देखते हैं दोस्तों कि जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है और छोटे छोटे फल लगते हैं तो उस समय पर ही इंसेक्ट हमारे फलों पर अटैक कर देते हैं। छोटे फलों पर उनको अटैक करना थोड़ा आसान हो जाता है और हम ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उस समय पर हमारा ध्यान जो है वो फलों पर ज़्यादा नहीं होता है। तो आप देखते हैं कि जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग हमारी होती है खासकर उस समय पर आप देखते हैं कि आपके जो फल है उसमें कीड़े आपको नज़र आएंगे, इल्लियाँ उसके अंदर नज़र आएगी। तो उसके लिए आप जो है इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल पहले ही कर लें जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो, यानी कि फूल से फल में कन्वर्ट आपके होने वाले हों। उस समय पर आपको एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करना चाहिए। आप जो है कोराजेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके लिए जो है डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है इसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का भी इस्तेमाल इसके लिए आप कर सकते हैं। तो यदि इन इंसेक्टिसाइडों का इस्तेमाल आप करते हैं, और भी इंसेक्टिसाइड हैं जिसमें प्रोफेनोसाइपर आता है आपका, उसका इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो फल हैं वो आपकी हार्वेस्टिंग जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग आएगी वो आपको बढ़िया आएगी। और फर्स्ट हार्वेस्टिंग इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय पर रेट आपको
बढ़िया मिलते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी आपकी फल हार्वेस्टिंग आती है तो उस समय यदि आपके फल ख़राब रहे तो आपको बहुत फिर परेशानी होती है। आपको ऐसा लगता है कि यार हमने थोड़ी सी गलती कर दी। अगर नहीं करते तो आपके जो फल हैं वो बढ़िया आते हैं और हमें मार्केट पर रेट उसके बढ़िया मिलते हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों इंसेक्ट का नियंत्रण आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीडियो के विशेष बात की। तो विशेष बात पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को आप पहले लाइक करें, क्योंकि आप भूल जाते हैं, आप करना तो चाहते हैं मगर आप भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को आप पहले से पहले लाइक कर दें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वीडियो के विशेष बात। तो विशेष बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि जो आपका रोको है उसकी जो मात्रा है वो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि 20 ग्राम की टंकी यदि है आपकी तो आप 20 ग्राम का इस्तेमाल करें। यदि 200 लीटर पानी पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 200 ग्राम का इस्तेमाल आप इसलिए कर सकते हैं। तो जो फल गलन की जो समस्या आती है वो आपकी दूर हो जाती है। जैसे कि जो मात्रा है वो 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कासुकोमाइसिन की। तो कासुकोमाइसिन की जो मात्रा है वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए आप 20 लीटर की यदि टंकी है तो आप 40 ग्राम का इस्तेमाल करें। 200 लीटर पानी के लिए आप 400 ml का इस्तेमाल इसके लिए आप कर सकते हैं। अब बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वो लेना पड़ेगा। टेट्रासाइक्लिन की जो मात्रा है वो आपको जो 6 ग्राम के जो पाउच आते हैं उसको 4 पाउच आपको प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी एक पाउच को आप 3 पंप के लिए आप इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं 20 लीटर वाले के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है इसका इस्तेमाल करके बैक्टीरिया से आप बच सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंसेक्टिसाइड की। तो इंसेक्टिसाइड में डेलीगेट का जो इस्तेमाल है वो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इमामेक्टिन की बात करते हैं तो इमामेक्टिन की जो मात्रा है वो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से 20 लीटर वाले के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफेनोसाइपर की बात करते हैं तो प्रोफेनोसाइपर आप 30 ml प्रति 20 लीटर की टंकी या 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोराजन की बात करते हैं तो कोराजन 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, यानी कि 6 ml 20 लीटर टंकी में आपको इस्तेमाल इसका करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट उसके बढ़िया मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहे जो इंसेक्टिसाइड, जो फंगिसाइड, जो बैक्टीरिया आपको बताया हूँ उनकी डोज। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।